सुनो, इस संसार में सबसे खतरनाक चीज अज्ञानता नहीं बल्कि मूर्खता है। मूर्ख इंसान न केवल अपनी जिंदगी बर्बाद करता है बल्कि अपने साथ जुड़े औरों को भी ले डूबता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति, उसकी पहचान ही अलग होती है। उसकी सोच तलवार जैसी तेज, उसका विवेक पहाड़ जैसा अटल। आज अगर तुम चाणक्य के बताए ये 12 लक्षण समझ गए तो दुनिया चाहे जो कहे तुम हमेशा जीतोगे। और अगर ये लक्षण तुमसे छूट गए तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन, शोहरत या ताकत हो, एक दिन सब राख हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि चाणक्य कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति ही अपने भाग्य को गढ़ता है, बाकी लोग तो सिर्फ शिकायत करते रह जाते हैं। पहला है सत्य को पहचानने की क्षमता। चाणक्य कहते हैं सत्य वह है जिसे समय भी झुठला न सके। बुद्धिमान व्यक्ति का पहला लक्षण यही है कि वह झूठ के पर्दे के पीछे छुपी सच्चाई को देख लेता है। चाणक्य से जब पूछा गया कि आप षड्यंत्रों को कैसे समझते हैं, उन्होंने कहा झूठ की उम्र छोटी होती है। बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ कानों से नहीं सुनता, वह तथ्यों को परखता है, तर्क को समझता है और फिर निष्कर्ष निकालता है। जीवन में अपनाएं, हर सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करो। मूर्ख वही है जो सुनी सुनाई बातों पर बह जाता है। दूसरा है धैर्य और संयम। चाणक्य कहते हैं धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। जहां मूर्ख गुस्से में टूट पड़ता है, वहीं बुद्धिमान शांति से सोचता है। चंद्रगुप्त की कहानी याद है? जब दुश्मन ने भड़काऊ चाल चली तो चाणक्य ने रोका और कहा युद्ध की जीत तलवार से नहीं, बुद्धि से होती है। धैर्य रखने से निर्णय सटीक होते हैं और यही आपको हमेशा दूसरों से आगे रखता है। तीसरा है मौन की ताकत। चाणक्य ने कहा है मौन सबसे बड़ा हथियार है। बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह बोलता नहीं। जहां लोग शोर मचाते हैं, वह चुप रहकर सब सुनता है और सही समय पर जवाब देता है। दुनिया की कितनी मुसीबतें सिर्फ इसीलिए आती हैं क्योंकि लोग जरूरत से ज्यादा बोल देते हैं। जब भावनाएं तेज हों तो चुप रहना सीखो। बेवजह वाद विवाद में मत पड़ो। हर जगह बोलने से बड़ा है सही जगह पर सही बात कहना। चौथा है गलत संगत से दूरी। चाणक्य नीति में साफ कहा गया है मूर्खों की संगति से बढ़कर कोई विष नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि गलत संगत उसकी पूरी जिंदगी बिगाड़ सकती है। चाणक्य ने कहा था कि सबसे खतरनाक जगह वह है जहां मूर्खों का जमावड़ा हो, क्योंकि वहां से सिर्फ विनाश ही निकलेगा। गलत संगत से दूर रहो, चाहे वह कितनी भी आकर्षक क्यों न लगे। बुद्धिमान वही है जो पहचान लेता है कि कौन उसके भविष्य को बर्बाद कर सकता है। अब आप जानने वाले हैं वह लक्षण जो किसी इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है। वह जो किसी इंसान को भीड़ में गुम होने से बचाकर इतिहास में अमर बना देता है। पांचवा है आत्मनियंत्रण। चाणक्य नीति कहती है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। कितने लोग धन, पद और शक्ति पाकर भी बर्बाद हो जाते हैं? कारण सिर्फ एक, उन्होंने खुद पर काबू नहीं पाया। लालच, वासना, गुस्सा, यही उनकी बर्बादी की वजह बने। राज्य वही संभाल सकता है जो पहले खुद को संभाल सके। बुद्धिमान व्यक्ति खाने पीने, बोलने, गुस्से और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। छठवां है ज्ञान और सीखने की प्यास। चाणक्य कहते हैं विद्या ही वास्तविक धन है। मूर्ख सोचता है कि उसे सब आता है। बुद्धिमान जानता है कि सीखने की कोई सीमा नहीं। यही कारण है कि वह हर परिस्थिति, हर इंसान और हर अनुभव से कुछ न कुछ सीख लेता है। चंद्रगुप्त की सफलता का कारण यही सीखने की प्यास थी। कभी यह मत सोचो कि अब तुम्हें सब पता है। किताबों से, अनुभव से और गलतियों से भी सीखो। सातवां है समय की कद्र। समय से बढ़कर कोई धन नहीं। जो समय खो देता है वह सब कुछ खो देता है। 24 घंटे सबको बराबर मिलते हैं, लेकिन क्यों कुछ लोग महान बनते हैं और बाकी गुमनाम रह जाते हैं? क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति समय का इस्तेमाल ऐसे करता है जैसे यह सबसे अनमोल पूंजी हो। आलस्य से दूर रहो, क्योंकि यह समय का सबसे बड़ा चोर है। हर दिन का लक्ष्य तय करो और उस पर ध्यान दो। नौवां है गहरी समझ और दूरदृष्टि। इस पे चाणक्य कहते हैं
बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो वर्तमान को देखकर भविष्य को समझ ले। बहुत लोग सिर्फ आज देखते हैं, आज का मजा, आज की जीत, लेकिन बुद्धिमान वही है जो आज के भीतर छुपा कल देख ले। सिकंदर जब भारत आया तो चाणक्य ने सिर्फ उसकी सेना की संख्या नहीं देखी, बल्कि उनके पीछे खड़े सैनिकों की थकान और मनोबल देखा। हर परिस्थिति में सतह से गहराई तक देखो, तुरंत लाभ के बजाय दीर्घकालिक परिणाम सोचो। 10वां है क्रोध और वासना पर नियंत्रण। आत्मसंयम बुद्धिमत्ता की दूसरी पहचान है। कितने घर क्रोध में उजड़ गए, कितने लोग वासना में डूबकर अपनी पूरी जिंदगी गंवा देते हैं। राजा का क्रोध पूरे राज्य को जला सकता है। बुद्धिमान वही है जो क्रोध को अपनी मुट्ठी में कैद कर ले और वासना को संयम से हराए। जब क्रोध आए तब मौन को हथियार बनाओ, जब लालच लुभाए तब संयम को कवच बनाओ। जिसने खुद पर विजय पाली उसे कोई हरा नहीं सकता। 11वां है विनम्रता और सरलता। चाणक्य कहते हैं, जो जितना महान होता है वह उतना ही विनम्र होता है। पेड़ जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती है। बुद्धिमान व्यक्ति जितना ऊंचा उठता है उतना ही जमीन से जुड़ा रहता है। वह महान नहीं जो सबके सिर पर चढ़ जाए, बल्कि वह महान है जो सबके दिल में उतर जाए। कभी भी अपने ज्ञान या उपलब्धि पर घमंड मत करो। गर्व राजाओं को गिराता है, लेकिन विनम्रता साधारण इंसान को भी राजा बना देती है। और अंतिम है सतत सीखने की आदत। चाणक्य नीति कहती है, विद्या वह धन है जो चोरी नहीं हो सकती, आग में नहीं जल सकती और बांटने से बढ़ती है। मूर्ख सोचता है, अब मैं सब जानता हूं। बुद्धिमान जानता है, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, मैं तो बस एक बच्चा हूं जो समुद्र किनारे रेत के दाने चुन रहा है। सीखना बंद किया तो जीना बंद कर दिया। हर दिन को एक नया विद्यालय मानो, हर गलती को नया शिक्षक। वीडियो को बंद करने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं, जिसे अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। आलस्य की सच्चाई। गरीबी का सबसे बड़ा कारण भाग्य नहीं, आलस्य है। जो सुबह देर तक सोता है उसके हाथ से सुबह का सोना निकल जाता है। संगत की सच्चाई। मूर्ख की संगत विष से भी ज्यादा घातक है। विष केवल शरीर को मारता है, मूर्ख की संगत आत्मा को नष्ट कर देती है। सत्य का सामना। मीठे झूठ से जीवन खोखला हो जाता है। तुम्हारी गलत आदतें और कमजोर फैसले ही तुम्हारी असफलता का कारण है। सच से भागोगे तो रोओगे, सच का सामना करोगे तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। मौन और वचन की सच्चाई। मूर्ख हर जगह बोलता है, बुद्धिमान हर जगह चुप रहता है। जो हर जगह बोलता है वह अपना ही रहस्य खोल देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, ताकि तुम्हारा मन कहे, हाँ, मैंने इस सीख को स्वीकार किया। कमेंट करो ताकि तुम्हारा शब्द इस ज्ञान के साथ जुड़ जाए। शेयर करो ताकि यह आग किसी और की जिंदगी भी रोशन कर सके। आपकी आदतें तय करती हैं आपका कल या पतन।